हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज फिर से हाजिर हैं एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम के साथ। वो यह है a पावर क्यूब माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 48। बड़ी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, एंड तक देख लीजिएगा। इसके हमारे पास 3 रिजल्ट्स आएंगे और एक रिजल्ट आपके लिए चैलेंज होगा कि बाकी उस रिजल्ट को आप प्रूफ कर सकते हैं या फिर नहीं। तो इस प्रॉब्लम में ए अननोन है, ए की कीमत फाइंड आउट कर लेते हैं कि ए की क्या कीमत है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। देखो, ए पावर क्यूब माइनस ए स्क्वायर, ये 48 इस साइड पर आकर नेगेटिव 48 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। सो ए पावर क्यूब माइनस ए स्क्वायर माइनस और 48 की जगह लिख लेते हैं 64 माइनस 16 जो कि इक्वल है 48 का, इज इक्वल टू 0। इसके बाद ए पावर क्यूब माइनस ए स्क्वायर, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस 64 और ये प्लस 16 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। इसके बाद ए पावर क्यूब माइनस ए स्क्वायर माइनस 64 की जगह लिख लेते हैं 4 पावर 3 प्लस यहाँ पर 16 की जगह लिख लेते हैं 4 पावर 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर ए पावर क्यूब है, यहाँ पर 4 पावर क्यूब, तो इनको इनके साथ लिख लेते हैं माइनस ए स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। इसके बाद ए पावर क्यूब माइनस 4 पावर क्यूब, माइनस कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब इनके लिए हमारे पास दो फार्मूले हैं, अलजेब्राइक फार्मूले, इनके लिए भी और इनके लिए भी। तो लिख लेते हैं ए पावर क्यूब माइनस बी पावर क्यूब इक्वल होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। तो इसके लिए ये वाला फार्मूला यूज होगा, और इसके लिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये इक्वल होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ये दोनों फार्मूले जो हैं यहाँ पर यूज हो रहे हैं। तो देख लो, ए पावर क्यूब माइनस 4 पावर क्यूब, तो इस तरीके से खोलना होगा। तो ये हो जाएगा ए माइनस 4, फिर ए स्क्वायर, तो ये ए स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस ए बी, यानी दोनों का प्रोडक्ट, तो ये 4a हो जाएगा, फिर प्लस है बी स्क्वायर, तो बी क्या है, ये 4 है, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि बी स्क्वायर है। फिर इसके बाद माइनस है और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये वाला फार्मूला अब यूज होगा ए माइनस बी यानी ए माइनस 4 और फिर ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा ए प्लस 4, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर ए माइनस 4 है और यहाँ पर भी, तो इनको कॉमन लेता हूँ, तो ए माइनस 4 जो है वो कॉमन हो जाएगा, यहाँ पर रह जाएगा ए स्क्वायर प्लस 4a प्लस 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, माइनस ये a माइनस 4 जो है इनको कॉमन ली है, तो यहाँ पर जस्ट रह जाएगा a प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब a माइनस 4 इंटू में a का स्क्वायर प्लस 4a प्लस 16, और ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस a हो जाएगा, और ये माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इसके बाद a माइनस 4 इंटू ए का स्क्वायर 4a माइनस a, तो ये प्लस 3a हो जाएगा, प्लस 16 माइनस 4 ये हो जाएगा 12 इज इक्वल टू 0। अभी हमारे पास दो फैक्टर हो गए, एक ए वाला और दूसरा ये वाला। अब हमारे पास तीन सिचुएशन है, वो ये है कि या तो ये 0 के इक्वल होगा तब 0 के इक्वल आ सकता है, या फिर ये 0 के इक्वल होगा तब भी 0 के इक्वल आ सकता है, या फिर दोनों होंगे। तो मैं लिख लेता हूँ ए माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और ए स्क्वायर प्लस 3a प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अब ए माइनस 4 है इज इक्वल टू 0, तो ये माइनस 4 उस साइड पर जाके पॉजिटिव 4 हो जाएगा। अब इसका नाम देते हैं a1। तो ये रहा हमारा फर्स्ट रिजल्ट। अब इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो दो रिजल्ट हमारे यहाँ से आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर ग्रेटेस्ट पावर जो है वो 2 है, तो दो रिजल्ट यहाँ से आएंगे। चलिए अब
इनको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब देखो ए स्क्वायर प्लस 3a प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इनको क्वाड्रेटिक की मेन इक्वेशन के साथ कंपेयर कर लेते हैं। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 ये क्वाड्रेटिक की मेन इक्वेशन है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर ए स्क्वायर, तो ए जो है वो ए स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा जो कि 1 है। बी यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर ए, तो बी जो है वो 3 हो जाएगा और सी कांस्टेंट होता है जो कि 12 है। अब ये वैल्यूज हम पुट करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूले में। तो फार्मूला ये है, हमारा क्वेश्चन ए के रिस्पेक्ट में है तो हम फार्मूला भी ए के रिस्पेक्ट में लिख लेते हैं। ए इज इक्वल टू माइनस बी पॉजिटिव नेगेटिव बी का स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। ठीक है, अब ये वाला ये जो है ये नहीं है, ए की कीमत 1, ये जो है क्वेश्चन वाला ए है, तो इनको मैं ए स्टार का नाम देता हूँ ताकि हम इसकी पहचान आसानी के साथ कर सकें। सो ए स्टार इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू क्या है, वो है 3 पॉजिटिव नेगेटिव बी का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू 1 है और सी की वैल्यू 12 है, डिवाइड बाई 2a, तो ए की वैल्यू 1 है। सो ए स्टार इज इक्वल टू माइनस 3 पॉजिटिव नेगेटिव 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 माइनस और 4 इंटू 1 इंटू 12, तो ये हो जाएगा 48 डिवाइड बाई 2। सो अब देखो ए स्टार इज इक्वल टू माइनस 3 पॉजिटिव नेगेटिव स्क्वायर रूट 9 माइनस 48, ये हो जाएगा माइनस 39 डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो ए स्टार इज इक्वल टू माइनस 3 पॉजिटिव नेगेटिव, इनको हम लिख लेते हैं 39 क्रॉस नेगेटिव 1 डिवाइड बाई 2। तो ए स्टार इज इक्वल टू माइनस 3 पॉजिटिव नेगेटिव 39 और ये साथ में माइनस 1 का स्क्वायर रूट हो जाएगा डिवाइड बाई 2। सो ए स्टार इज इक्वल टू माइनस 3 पॉजिटिव नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ 39 स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 1, तो ये हो जाएगा अयोटा डिवाइड बाई 2, क्योंकि हम जानते हैं कि अयोटा इक्वल होता है स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 1 का। सो ये हो गए हमारे दो रिजल्ट्स। ठीक है, एक पॉजिटिव के साथ दूसरा नेगेटिव के साथ। तो इनको हम नाम दे चुके हैं ए स्टार। अब यहाँ पर फिर A2 और A3 का नाम देते हैं क्योंकि हमारे पास A1 का रिजल्ट आ चुका है। अब लिख लेते हैं A2 इज इक्वल टू माइनस 3 पॉजिटिव के साथ लिख लेते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 39 साथ में अयोटा भी डिवाइड बाई 2। तो ये रहा हमारा सेकेंड रिजल्ट। अब लिख लेते हैं थर्ड रिजल्ट। सो A3 हो जाएगा नेगेटिव के साथ, यानी माइनस 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 39 साथ में अयोटा भी डिवाइड बाई 2। तो यह रहा थर्ड रिजल्ट। सो ये हो गए हमारे रिजल्ट्स A1, A2 एंड A3। अब अगर इन रिजल्ट्स को हम चेक करना चाहें कि वाकई ये रिजल्ट ठीक है या गलत हो, तो यहाँ पर मेन प्रॉब्लम में ए का रिजल्ट पुट करके अगर ये 48 के इक्वल आता है तो ये रिजल्ट्स ठीक होंगे। तो मैं पुट कर लेता हूँ A1 की कीमत 4, अगर ये 48 के इक्वल आ गया तो ये रिजल्ट ठीक होगा। पहले मैंने चैलेंज क्या बताया था, चैलेंज ये है कि इन दोनों रिजल्ट में से एक आप खुद चेक करके ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अब मैं ये वाला चेक कर लेता हूँ। देखो 8 A1 इज इक्वल टू 4, इस रिजल्ट के ऊपर चेक कर लेते हैं। तो देखो चेकिंग A पावर क्यूब, तो A की जगह 4, तो ये 4 पावर क्यूब हो जाएगा माइनस A, तो यहाँ पर 4 ऊपर स्क्वायर भी है इज इक्वल टू 48। तो 4 पावर 3 का मतलब है 3 टाइम्स 4 जो कि इक्वल है 64 का, माइनस 4 पावर 2 का मतलब है 2 टाइम्स 4, तो 16 हो जाएगा इज इक्वल टू 48। तो इनको माइनस करके ये हो जाएगा 48
इज इक्वल टू 48। देखो ये आपस में सेम आ गए, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये रिजल्ट 100% ठीक है। सो ये था हमारा प्रॉब्लम। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।